गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हैज हैव, जिसमें हमारी 6 टाइप हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे साथियों। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि आई यू वी दे ही सी इट या कोई भी नेम वो कर्ता द्वारा हमें पता चलता है कि ये काम किसने किया है। आई यू वी दे इनके साथ हैव यूज करते हैं। ही सी इट या कोई भी नेम है उनके साथ हैज़ लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर देख के हैज़ हैव को हम यूज़ करते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहली टाइप है हमारी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। अगर ये सब यूज होता है तो काम का पूरा होने का पता चलता है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। उसने अपना काम खत्म कर लिया है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। उस लड़की ने अपना काम खत्म कर लिया है। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। साथियों, हम इसमें देख रहे हैं कि आई हैव, यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं और ही और शी के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है हमारा। ऐसे ही हमारी सेकंड टाइप है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ अगर नाउन आता है तो उसको कैसे बोला जाता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। साथियों, जब सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नाउन एक साथ आता है तो उसमें मालिक होने का पता चलता है। जैसे मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। तुम्हारे पास फ्लैट है, यू हैव ए फ्लैट। उसके पास नया लैपटॉप है, शी हैज ए न्यू लैपटॉप। प्रिया के 2 भाई हैं, प्रिया हैज 2 ब्रदर्स। उसके पास सुंदरता है, शी हैज ब्यूटी। अब इसमें हम देख रहे हैं साथियों कि बाइक, फ्लैट, लैपटॉप, ब्रदर्स और ब्यूटी ये सब क्या है, ये सब एक नाउन है और हैज़ के तुरंत बाद आया है, तो इसमें मालिक होने का पता चल रहा है हमें। तो साथियों, हमें ये पता होना चाहिए कि हैज़ हैव के साथ अगर कोई भी नाम आता है तो वो एक तरीके से मालिकाना हक होता है। थर्ड टाइप है हमारी नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नोट या अदर वर्ड। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस डू डज के साथ नोट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। साथियों, इसमें अगर डू डज लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। राकेश के पास काम नहीं है, राकेश हैज़ नो वर्क। उसके पास घर नहीं है, ही डज नॉट हैव ए होम। उसके दांत नहीं है, सी डज नॉट हैव टीथ। साथियों, हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे ये नो लगाया है, मेरे पास कार नहीं है, इसका मतलब निकल रहा है कि मेरे पास कार अब नहीं है। हो सकता है कि इसके पास जो इसकी गाड़ी है, कार है, वो इसके घर पे हो और ये अपने साथियों के साथ जिस वक्त है, जब इससे पूछा जा रहा है उस वक्त नहीं है। इसमें ये सेंस निकल रही है। और उसके पास घर नहीं है, इसमें अगर हम इस तरीके से बोलते हैं ही डज नॉट हैव ए होम,
इसका मतलब ये है कि उसके पास घर है ही नहीं, ना उसकी प्रॉपर्टी में ना कहीं और। उसके पास घर है ही नहीं। उसके दांत नहीं है। शी डज नॉट हैव टिथ। उसके पास दांत है ही नहीं। इसमें हमने इन बातों को समझना है साथियों। ऐसे ही हमारी चौथी टाइप है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अदर वर्ड। अगर ऐसे आता है तो काम किसी और के द्वारा होने का बोध होता है, जिसको हम पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। जैसे तुम्हें पीटा गया है, यू हैव बिन बिटन। उसे पढ़ाया गया है, ही हैज बिन टॉट। पेड़ काटा गया है, ए ट्री हैज बिन कट। कट कट कट, कट की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, जो कि कट ही होती है। किताबें बांटी गई है, ए बुक्स हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड। साथियों यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है यू हैव बिन बिटन कि ये काम सब्जेक्ट द्वारा ना होकर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया गया है। अगर ऐसे ही कोई भी हैज बिन हैव बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमने समझना होगा कि वो पैसिव वॉइस है, और इस तरीके से हम अपना सेंटेंस पूरा करते हैं। फिफ्थ टाइप है साथियों हमारी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। जब उसकी सेंस क्या निकलती है, उसका मतलब क्या निकलता है, तो साथियों हैज हैव के साथ टू लग जाता है तो वो मजबूरी को दर्शाता है। जैसे तुमने खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। मैंने वीडियो बनानी पड़ती है, आई हैव टू मेक वीडियो। उसने सुबह उठना पड़ता है, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली। चिराग को स्कूल जाना पड़ता है, चिराग हैज़ टू गो टू स्कूल। इसमें साथियों हमें पता चल रहा है कि जैसे तुम्हें खेलना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो सकती है वो, मतलब इसमें दिखाया गया है कि उसको हर हाल में खेलना पड़ता है। ये उसकी इच्छा की बात नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। जैसे वीडियो बनानी पड़ती है, हैव टू मेक वीडियो, वीडियो बनानी मजबूरी है। चिराग को स्कूल जाना पड़ता है, चिराग अगर ना चाहता है तब भी उसको स्कूल जाना पड़ता है। इसमें ये उसकी मजबूरी दर्शाई गई है। तो साथियों हमें ये पता करना है कि हैज़ हैव के साथ अगर टू लग जाता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, तो उसमें हमें ये पता करना है कि ये इसमें मजबूरी है। ठीक है साथियों। और हमारा आखिरी टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव ए मोबाइल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड। डज चिराग हैव ए कार। क्या चिराग के पास कार है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ समझा होगा। थैंक यू।